अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की यानी ह्यूमन बॉडी की बेसिक लिविंग यूनिट क्या होती है, तो आप आसानी से बता देंगे कोशिका यानी सेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, क्या इसका जवाब भी है आपके पास? तो इसका जवाब है अराउंड 37.2 ट्रिलियन सेल्स। इतनी सारी सेल्स है हमारी बॉडी में। ये कितनी कमाल की बात है ना, कि ये सब मिलकर के हमारे शरीर को बनाती है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ऐसे भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं, बस एक सेल से। हाँ, तो भी अपने सारे फंक्शंस किया करते हैं, जैसे मूवमेंट एंड फीडिंग। हैरानी तो तब होती है जब ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए रिस्की हो जाते हैं, हमें बीमार करने की पावर रखते हैं और इसके अपोजिट इकोसिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, जैसे कि अमीबा। अब ये अमीबा क्या है, कौन है, कैसे ये अपनी लाइफ स्पेंड करता है और हमें किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सब जानना आपके इंफॉर्मेशन लेवल को अप कर सकता है। इसलिए आपको आज का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और अमीबा के बारे में वो सब जानने के लिए जो आपको पता होना चाहिए, आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और अमीबा के बारे में जानते हैं इन 14 सवाल जवाबों के जरिए। नंबर 1, अमीबा यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर? अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जिसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक सिंगल सेल ही पाई जाती है। दूसरा सवाल है कि अमीबा प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट? तो देखिए, शायद आप ये जानते हो कि ऑर्गेनिजम्स की 2 जनरल कैटेगरीज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होती है। हर प्रोकैरियोट यूनिसेल्यूलर होता है और इनमें बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइफ की ओल्डेस्ट फॉर्म माने जाते हैं। वहीं यूकैरियोट्स के बारे में जाने तो ज्यादातर यूकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी उनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन कुछ यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल वाले भी होते हैं और अमीबा इसी में आता है, यानी अमीबा एक यूकैरियोट है। इसे अमीबॉइड भी कहा जाता है। नंबर 3 पर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम अमीबा प्रोटियस है और इसकी कुछ स्पीशीज है प्रोटियस, एनीमेलिक्यूल, डुबीना, एनीमेलिक्यूल एटसेट्रा। नंबर 4 पर है, अमीबा कहाँ रहता है? ये फ्रेश वाटर सरफेस जैसे पॉन्ड्स और रिवर्स में पाया जाता है। आप इन जगहों को अमीबा का घर भी कह सकते हैं। नंबर 5 पर है, इसका साइज कितना होता है? तो ये एक ऐसा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसे जनरली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी अमीबा की साइज इसकी स्पीशीज के अकॉर्डिंग बहुत वेरी करती है। ज्यादातर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर अमीबा जो पॉन्ड वाटर और लेक्स में मिलते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे मेसेस्टेरिया वॉर्सी का डायमीटर केवल 2.3 से 3 माइक्रोमीटर्स तक होता है। लेकिन कुछ स्पीशीज जैसे जाइंट अमीबा, पेलोमाइक्सा पल्स्ट्रिस और केओस कैरोलिनेंस काफी बड़े भी हो सकते हैं। पेलोमाइक्सा पल्स्ट्रिक्स का साइज 5000 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है और सिरिंगेमिना फ्रेजिलिसीमा का साइज 20 सेंटीमीटर्स तक हो सकता है। ये लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में से एक है। नंबर 6 पर है, अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और जेलेटिन जैसी नजर आती है। ये अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी बॉडी शेप बदल सकता है। इसके स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इनके अलावा अमीबा में दूसरे सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलोज, गोल्जी एपरेटस, फैट ग्लोब्यूल्स, वाटर ग्लोब्यूल्स और माइट्रोकाइंड्रिया। नंबर 7 पर है, क्या अमीबा मूवमेंट कर सकता है? अमीबा में सेल वॉल्स नहीं होती, इसलिए ये फ्री मूवमेंट कर पाता है और ये अपने स्यूडोपोड्स यानी फॉल्स फीट से मूव और फीड करता है। इसमें साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर और अंदर की तरफ पुश करता है, जिससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं। इस तरह का मूवमेंट एमीबॉइड मूवमेंट कहलाता है और इसे एनिमल लोकोमोशन यानी गति का सबसे पुराना मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म माना जाता है। नंबर 8 पर आता है, इसका फूड सोर्स क्या होता है? कुछ अमीबा प्रेडेटर होते हैं जो बैक्टीरिया और अदर प्रोटिस्ट को कंज्यूम करते हैं, जबकि कुछ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। इसका फेवरेट फूड बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स, एल्गी एटसेट्रा होते हैं। लेकिन जब इसकी फूड एंड लिविंग कंडीशंस एबनॉर्मल होती है तो ये खुद को एक माइक्रोबियल सिस्टम में बदल सकता है। इसके पास कोई वेल डिफाइंड माउथ नहीं होता और ना ही एक्सक्रीशन के लिए कोई पार्ट होता है। ये अपना फूड पेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के जरिए लेते हैं। पेगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज करके एक लार्ज पार्टिकल को निकलती है
और पिनोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनी वेसिकल्स के थ्रू डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेती है, यानी फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल को अंदर लिया जाता है और पिनोसाइटोसिस में सराउंडिंग फ्लूइड को। नंबर 9 पर आता है अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे बाइनरी फिजन, जिसमें मायोटिक डिवीजन के थ्रू सेल का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है और उसके बाद सेल 2 इक्वल साइज की सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों सेल्स एक नया अमीबा बना देती है और इस तरीके से एक सिंगल पेरेंट सेल से 2 सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 10 पे सवाल है कि अमीबा का लाइफ स्पैन कितना होता है। तो ये केवल 2 दिन का होता है, यानी अमीबा की जिंदगी केवल 2 दिन की होती है। लेकिन क्योंकि ये डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक पेरेंट अमीबा 2 डॉटर सेल्स की फॉर्म में बदल जाता है और ये डॉटर सेल्स पेरेंट अमीबा सेल के सिमिलर होती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अमीबा अमर यानी इमोर्टल होते हैं। नंबर 11 पर सवाल है, क्या अमीबा डेंजरस होते हैं? तो बात ऐसी है कि अमीबा प्रोटियस ह्यूमंस और एनिमल्स में कोई डिजीज नहीं करता, लेकिन अमीबा की कुछ स्पीशीज बहुत डेंजरस होती है। वो फ्रीली रह सकती है, लेकिन उन्हें किसी होस्ट को इन्फेक्ट करके उसके अंदर रहना और उससे न्यूट्रिशन लेना पसंद आता है। ऐसे में ये पैरासाइट्स इंसानों में अमीबिक डिसेंट्री यानी अमीबाइसिस जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। नंबर 12 पर सवाल है, एम्बाइसिस क्या है? ये इंटेस्टाइन का एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका यानी ई हिस्टोलिटिका से होता है। इसके सिम्टम्स लूज स्टूल, अब्डोमिनल क्रैम्पिंग और स्टमक पेन होते हैं। पुअर सैनिटेशन कंडीशंस इसका मेन रीजन होती है और इस डिजीज से बचने के लिए आपको प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, यानी बाथरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को सोप और वाटर से अच्छी तरह धोना चाहिए और खाना खाने से पहले भी ऐसा करना चाहिए। आगे नंबर 13 पर सवाल है कि सुना है अमीबा की एक स्पीशी ब्रेन डेड अमीबा भी कहलाती है, तो क्या ये सच है? जी हाँ, अमीबा की ये स्पीशी है नेग्लेरिया फाउलेरी। ये अक्सर वार्म वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर में मिला करती है और जब इसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, यानी जब गंदा पानी जिसमें ब्रेन ईटिंग अमीबा भी हो वो नाक में चला जाए, तो ये ब्रेन में रेयर बट डेडली इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करता है और फिर ब्रेन टिश्यू को खाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। डॉक्टर्स इसे PAM यानी प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स में हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, वॉमिटिंग और कई बार कोमा की कंडीशन भी होती है। ऐसे लोग जो ज्यादा डाइविंग, वाटर स्कीइंग और वाटर स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, उनमें इस डिजीज का रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि इस अमीबा के लिए नोज ही पाथवे होती है। अनट्रीटेड वार्म वाटर में इन एक्टिविटीज को ना करके इस डिजीज से बचा जा सकता है। इसके अलावा स्विमिंग और वार्म वाटर्स में खेलते समय नोज क्लिप का यूज भी किया जा सकता है। और आगे आखिरी सवाल जो है नंबर 14, डेंजरस होने के साथ साथ क्या अमीबा एनवायरनमेंट के फेवर में भी काम करते हैं? हाँ, ये बैक्टीरिया, फंगी और अंदर प्रोटिस्ट को खाते हैं और ऐसा करके ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है और इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, भले ही ये बात इन्हें पता ना हो। तो दोस्तों, देखा आपने लाइफ कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। केवल एक सिंगल सेल वाला अमीबा भी मूवमेंट, फीडिंग और रिप्रोडक्शन जैसी मेजर एक्टिविटीज को करते हैं और जाने अनजाने में हमारे पर्यावरण को भी अपना कंट्रीब्यूशन दे ही देते हैं। अपनी शेप बदलते रहने वाले इस ऑर्गेनिज्म के कुछ रूप डेंजरस भी है, तो कुछ रूप हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते और इस तरह सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी बने रहते हैं, फिर चाहे हम हो या फिर वो छोटा सा अमीबा हो। आपको इस वीडियो के जरिए अमीबा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी और नई ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।